वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड में सेकंड लेसन के आगे क्वेश्चन करेंगे। हमारा केंद्रीय कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड काम चल रहा था। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्य बताना है। जो भारत का राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है, जिससे वो क्या कार्य करता है। एक तो वो उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करता है और एक राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। जो उपराष्ट्रपति के तौर पर काम कैसे करता है, मान लो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति यानी राष्ट्रपति कहीं बाहर गया हुआ है या राष्ट्रपति अचानक बीमार पड़ गया या कोई और मिस हैपनिंग हो गई, तो उस वजह से जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालता है। उस समय एक विशेष बात यह है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालता है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं, सारी पावर मिलती है। सेकंड है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हेड होता है, उसका अध्यक्ष होता है, इसलिए वो उनके बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो वो अध्यक्ष होता है। अध्यादेश का अर्थ समझाइए। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब मान लो संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा तो उस समय राष्ट्रपति को ये महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई विशेष कार्रवाई करनी जरूरी है, उसका ये अनुभव है कि कोई विशेष कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसके लिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और जो ये अध्यादेश का प्रभाव उसी तरह रहता है जैसे संसद में कोई कानून पास होता है, उसी तरह होता है। यानी कि अधिवेशन जब स्टार्ट होता है उसके शुरू होने से लेकर 6 सप्ताह तक इसका प्रभाव रह सकता है और 6 सप्ताह के बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप ही ये रद्द हो जाता है। इससे पहले अगर संसद चाहे तो वो भी इसे रद्द कर सकती है, राष्ट्रपति चाहे तो वो भी इसे वापस ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी क्यों किया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में, यानी कि ऐसे कौन से हालात है जब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री नियुक्त करने का तरीका यही है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता उसको बनाया जाता है। तो पहली बात यह है कि जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी बना सकता है, लेकिन बनाने के लिए सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। सेकंड है कई बार क्या होता है कुछ दल मिलकर मिलीजुली सरकार बना लेते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो कुछ दल मिलकर भी मिलीजुली सरकार, संयुक्त सरकार ना बना पाए, तब उस समय राष्ट्रपति को पावर है। और तीसरी बात यह है कि जब लोकसभा में दोनों दलों को समान प्रतिनिधि यानी बराबर के वोट मिले तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को अपने सर्वविवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, अपने बुद्धि से, अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए बड़े सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति उसी को ही प्रधानमंत्री बनाएगा जिसके बारे में राष्ट्रपति को ये लगे कि ये बंदा अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है, स्थायी सरकार बना सकता है निकट फ्यूचर में, भविष्य में, क्योंकि उसके लिए रूल होता है कि 6 महीने तक जो मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो बहुमत सिद्ध करना पड़ता है उसको। तो वो राष्ट्रपति को जो लगे कि ये इस दल का नेता, ये व्यक्ति आगे जाकर स्थायी सरकार का निर्माण कर सकता है, तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन नियुक्त करने में उसको बड़े सोच समझ से, बड़े विवेक से, बड़ी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तो आज आपने तीनों क्वेश्चनों को ही राइट करना है प्लस लर्न करना है। थैंक यू।